संस्कृताएं प्यारे बच्चों, आज आप संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा: दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्ण क्या होते हैं, अ, आ, ई, क, ख, ग, ये हमारे वर्ण हैं। ये जब आपस में जोड़े जाते हैं और उनसे जब एक नया शब्द बनता है, इनके परिवर्तन होने पर उसे हम क्या कहते हैं, संधि। तो बच्चों, आज आप संधि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण के द्वारा, विद्या प्लस आलयः। विद्या में जो हमारा इसका लास्ट का वर्ण है वो क्या है, आ, और जब आलय का स्टार्टिंग वाला क्या है, आ, तो इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, आ ही बनेगा, विद्यालयः। ऐसे ही रमा प्लस ईशः, तो रमा का आ पूर्ववर्ती और उत्तर पद को हम इसमें देखते हैं। तो रमा का आ और प्लस इसका ई, तो इसको जोड़कर भी क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये रमेशः। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं संधि के प्रकार की, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्वर संधि करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो 9th क्लास है उसमें स्वर संधि के बारे में ही बताया गया है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम किसके बारे में करेंगे, दीर्घ संधि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जो दीर्घ संधि होती है उसमें पूर्व पद का अंतिम स्वर, पूर्व पद जैसे हमारे विद्या था, ये पूर्व पद है, इसका अंतिम स्वर क्या है, आ, विद्या। तथा उत्तर पद का प्रथम स्वर, उत्तर पद कौन सा है, आल्यः, आल्य का आ मिलाकर दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हिम प्लस अंशुः। हिम हमारा उत्तर पद है और हिम हमारा पूर्व पद है और अंशु उत्तर पद है। हिम में जो हमारा इसका अंतिम वर्ण है म, ये क्या है, म, आ की साउंड आ रही है, पूर्व पद ये आ है और अंशु का अ, उत्तर पद। तो दोनों आ प्लस आ को मिलाकर क्या बनेगा, आ अर्थात हिमांशु। आ और मा को मिलाकर क्या बन गया, हिमांशु। ऐसे ही दूसरा है परम प्लस आनंद, परमानंद, परमा प्लस आनंदः, परमानंदः। परम का अ, जब भी, क्योंकि कोई भी शब्द होता है उसमें साथ में स्वर लगा होता है, ये इसमें स्वर है माँ के साथ अ, तो अंतिम स्वर क्या है, आ, और उत्तर पद का प्रथम स्वर क्या है, आ, तो अ और आ को जोड़कर भी आ ही बनेगा, इसलिए यह क्या बना, परमानंदः। आगे देखते हैं, शिक्षा प्लस अर्थी, क्या बन जाएगा, शिक्षार्थी। इसमें आप देखेंगे जो हमारा पूर्व पद है उसमें जो स्वर है वो क्या है, आ, और उत्तर पद में क्या है, अ, तो ये क्या बन जाएगा, जोड़कर आ और आ जोड़कर भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। क्योंकि ये हम दीर्घ संधि कर रहे हैं तो इसमें दीर्घ ही बनेंगे, जो हमारी दीर्घ मात्राएं हैं, आ, शिक्षार्थी। जैसे दीर्घ कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, आई, औ, ये हमारे सब क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद जैसे कि आपने ये पहले भी देखा था, विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः, इसमें दोनों तरफ दीर्घ हैं, आ प्लस आ, तो इनका भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, विद्यालयः। आगे है मुनि प्लस इंद्रः, मुनि, ई, इसमें ई स्वर है और ये इधर भी उत्तर पद में भी ई है, तो क्या बनेगा, ये भी दीर्घ ही बनेगा, जैसा कि संधि का नाम है मुनिंद्र। ऐसे ही है कपि प्लस ईशः, कपीश, इसमें कपि ई प्लस ई, इस तरफ बड़ा ई है, इस तरफ छोटा ई है, लेकिन ये बनेगा क्या, दीर्घ ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा,
कपीश बनेगा इसका। ये हमारे यहाँ पर है रजनी प्लस ईश, इसमें दोनों तरफ ई है, ये इसका भी बड़ी ई ही बन जाएगा, रजनीशः। ऐसे ही है गुरु प्लस उपदेश, गुरु, इधर ये छोटा ऊ स्वर है, इधर भी छोटा ऊ है, पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी इनका क्या बनेगा, बड़ा ऊ, गुरुपदेशः। ऐसे ही है लघु प्लस उर्मी, इसमें लघु, लघु में छोटा ऊ है इधर स्वर, और उत्तर पद में जो है ऊ है वो बड़ा ऊ है, ये भी क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा, दीर्घ ऊ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, ऊ, आई, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, तो क्या बनेगा इसका, लघुर्मी। भू प्लस उत्सर्गः, भूत्सर्गः, ऊ प्लस ऊ, ये उत्तर पद भी हो सकता है दीर्घ, और पूर्व पद भी हो सकता है, कहीं भी आएगा तो इसका क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। तो बच्चों अब आप करेंगे गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, हर्ष व दीर्घ ई, ऊ और री को ए, ओ व अर हो जाता है, ये हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अगर पूर्व पद में उत्तर पद में आ प्लस ई है तो वो ए बन जाएगा, आ प्लस ई वो भी ए बनेगा, आ प्लस ऊ ओ बनेगा, और आ प्लस ऊ भी ओ ही बनेगा, आ प्लस री अर बनेगा, और आ प्लस री री वो भी अर ही बनेगा। जैसे कि ये धन प्लस इंद्रः, धन में आ स्वर है पूर्व पद में, और इधर ई, इंद्र में ई, तो क्या बन गया, ए बन गया, ये क्या बन गया, धनेन्द्रः। ऐसे अगले उदाहरण में आप देखेंगे नर प्लस ईशः, नर में पूर्व पद में स्वर क्या है अ, और उत्तर पद में क्या है ई, बड़ी ई आ गई ना, जैसे आपने ऊपर देखा था, तो ये भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, क्या बनेगा, ए बनेगा, तो क्या बन जाएगा, नरेशः। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनके बिना वो आधे होते हैं, इसलिए कोई भी शब्द होता है और उसमें व्यंजन होता है तो उसमें आ की साउंड आती है, जैसे धन, न हमारा व्यंजन है, लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, महा प्लस ईश्वरः, महा आ है इधर हमारा स्वर पूर्व पद में, और इधर बड़ी ई, ईश्वरः, तो क्या बनेगा, महेश्वरः। कुछ भी आ जाए आ ई, लेकिन वो सारा क्या बनेगा, ए बनेगा। लता प्लस उक्ति ही, लता में आ स्वर है, उक्ति में ऊ, तो क्या बनेगा, लतोक्ति ही। परः प्लस उपकारः, पर में क्या है आ है, और उपकार में ऊ, तो क्या बनेगा, ये ओ बन जाएगा, परोपकारः। महा प्लस ऊर्मिः, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, महा में जो हमारा स्वर है आ है, और ऊर्मि में बड़ा ऊ है, तो ये भी ओ ही बनेगा, महो ऊर्मिः। उसके बाद है वसंत प्लस ऋतुः, वसंत में ता में आ स्वर है, और ऋतु में री, तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, वसंत ऋतुः। राजा प्लस ऋषिः, राजा में आ स्वर है और इधर री है, लेकिन ये क्या बनेगा, अर बनेगा, राज ऋषिः। तो बच्चों आज ये मैंने थोड़े उदाहरण देकर आपको संधि के बारे में बताया। आपने इसमें क्या किया, स्वर संधि के दो भेद किए, दीर्घ संधि और गुण संधि। बाकी के जो रह गए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।